किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, फूलों को भी मालूम नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें जाना कहाँ है, मंदिर में या शमशान में। इसीलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी अमेरिका के एक मियाँ बीवी की है। उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसीलिए उन दोनों ने आपस में ये फैसला करा कि हम दोनों तलाक ले लेते हैं। और जब उनका तलाक होता है, तलाक के एवज में उस आदमी को अपनी पत्नी को एक बहुत मोटे अमाउंट में रकम देनी थी। वो जहाँ तहाँ से सारे पैसे इकट्ठे करके अपनी पत्नी को दे देता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वो अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसके पास मात्र $70 बचते हैं। वो सोचता है अब इन $70 से मैं क्या करूँगा, क्यों ना मैं भी मर ही जाऊँ। उसके मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगता है। वो सोचता है कि मेरा तो रिश्ता भी चला गया, पैसे भी चले गए, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। इसीलिए वो आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। तभी दूसरे पल उसके मन में एक ख्याल आता है कि ये जो $70 हैं, इनका क्या होगा अगर मैं मर गया। क्यों ना मरने से पहले इन्हें भी खर्च कर लिया जाए, इनसे भी जो भी होगा मैं कर लेता हूँ, इन्हें खर्च करने के बाद ही मरूंगा। तो वो उन $70 को खर्च करने के लिए एक कसिनो में चला जाता है, जुआ खेलने के लिए। वो सोचता है अगर मैं जुए में जीत गया तो ठीक है, वरना मुझे मरना तो है ही, तो इन $70 को खर्च करके ही मरूं। तो वो कसिनो में जाता है तो कसिनो में लाइन लग रही होती है। वो लाइन में खड़ा हो जाता है, जुआ खेलने के लिए लाइन लग रही थी। वो लाइन में खड़ा हो जाता है। जहाँ वो खड़ा होता है वहीं बराबर में एक टेबल पर एक अखबार रखा होता है। वो अखबार को पढ़ने लगता है। अखबार में देखता है कि एक बहुत मोटी हेडिंग होती है जिसमें लिखा होता है कि सरकार एक सोने की खदान की नीलामी कर रही है। उस सोने की खदान में सरकार ने बहुत खुदाई करी, लेकिन उसमें जरा सा भी सोना नहीं निकला, इसलिए सरकार अब उसकी नीलामी कर रही है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि जुआ खेलने से तो अच्छा है कुछ और करके देखा जाए। उसका तो दिमाग वैसे ही चला हुआ था, वो तरह तरह की बातें सोच रहा था, ये नहीं वो नहीं ये। तो वो सोचने लगता है कि चलो जुए को छोड़ो, एक बार इस खदान में ही चला जाए, इस खदान में ही नीलामी में हिस्सा लेके देखा जाता है। तो वो जुआ खेलने की बात को ड्रॉप करके और खदान की तरफ चलने लगता है, क्योंकि खदान उस कसिनो के बिल्कुल पास ही थी और 1 घंटे बाद नीलामी भी प्रारंभ होने वाली थी। इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है नीलामी के स्थान पर, तो उसे एक और बहुत सरप्राइज़ वाली बात होती है कि वहाँ पर नीलामी के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आता, वो अकेला व्यक्ति ही नीलामी के लिए पहुँचता है। तो सरकार की तरफ से जब नीलामी होती है तो उसे ही वो बहुत बड़े खदान, वो बहुत बड़ा गड्ढा उसे दे दिया जाता है। जब वो गड्ढे को ले लेता है तो वो सोचता है कि चलो अब इसी गड्ढे में किसी कोने में जाकर मरा जाए, इसी गड्ढे में कूद कर मर जाऊंगा मैं तो, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। वो $70 में मुझे ये खदान मिल गई, वो $70 ही मुझे खर्च करने थे, वो तो मेरे खर्च हो गए, क्यों ना अब इस गड्ढे में ही कहीं कूद के मरा जाए। वो सोच ही रहा होता है, तभी बहुत सारे मजदूर आते हैं और कहते हैं कि मालिक आपने ये खदान ले ली है तो आज से आप इसके मालिक हो, हमें आज शाम 5 बजे तक के पैसे मिल चुके हैं, अब आप बताइए कि हमें खुदाई करनी है या हम अपने घर चले जाएं। वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, जब तुम्हें 5 बजे तक के पैसे मिल ही गए हैं, इस समय 2 बज रहे हैं, तो 3 घंटे तुम खुदाई ही कर लो, क्या पता कुछ हो जाए। तो वो 3 घंटे जब मजदूर खोदते हैं तो वो 3 फुट गहरा गड्ढा खोद पाते हैं। 3 घंटे में वो 3 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और फाइनली उसके लिए एक और सरप्राइज़ की बात होती है कि वहाँ पर सोना निकल जाता है। वो सोने की खदान आज उसकी हो गई थी जो कि मरने जा रहा था। वो एक बहुत बड़े सोने की खदान का मालिक बनता है और बहुत नाम कमाता है, बहुत पैसे वाला बन जाता है। एक बार उससे एक प्रेस वार्ता में पूछता है कोई व्यक्ति कि जीवन में और मृत्यु में क्या फ़र्क है, तब वो बताता है कि मात्र 3 फुट का फ़र्क होता है, क्योंकि 3 फुट गड्ढा खोदने पर ही उसे एक सोने की खदान मिल गई थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम निराश होते हैं तो हम अंधकार की तरफ चलते हैं। कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी मुसीबत हो, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। आपने देखा वो व्यक्ति उस खदान के पास जाता है और कोई भी व्यक्ति उस खदान को नीलामी में लेने नहीं आता। क्यों?
क्योंकि एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, इसीलिए सभी लोग उसे ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और उसकी एक उम्मीद उसे इतना बड़ा मिलीनियर बना देती है। तो दोस्तों, कभी भी जीवन में उम्मीद मत छोड़ो, कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जब भी आप पे निराशा हावी होगी तभी आपका नुकसान होगा। हमेशा पॉजिटिव बातें सोचो, हमेशा उम्मीद बनाए रखो, आपके जीवन में सभी काम सफल होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगती है हमारी, तो हमारी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली नई कहानी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।